पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। क्लास 12th के एनसीईआरटी की किताब में चार्जेस के सिर्फ 3 प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्जेस का एडिशन। दूसरा सेकंड है चार्ज इज कंजर्व्ड, और तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लास 12th के फिजिक्स के एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ यही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज के। तो सबसे पहले हम लोग इन 3 प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, फिर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और सारे स्केलर क्वांटिटीज़ स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं, और सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। तो चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वो कैसा ऐड होगा? स्केलर एडिशन से। स्केलर एडिशन का मतलब रियल नंबर के जैसे ऐड होंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी and hence follows scalar addition। स्केलर एडिशन फॉलो करेंगे। मान लेते हैं किसी बॉडी में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अगर किसी बॉडी में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Qn, किसी बॉडी में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी हम लोग बोलेंगे Q नेट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टिल Qn। चार्जेस को हम लोग रियल नंबर के जैसा ऐड करते हैं, जैसे 5 कूलम हो, 4 कूलम हो, 3 कूलम हो, -3 कूलम हो। अगर किसी बॉडी में ऐसे चार्जेस हैं तो नेट चार्ज क्या होगा? सबको ऐड कर लेते हैं। 4 + 5 9, 9 + 3 12, -3 9 कूलम। तो उस बॉडी का नेट चार्ज 9 कूलम होगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इन कंजर्व में कहा जाता है अगर किसी बॉडी को आइसोलेटेड छोड़ दिया जाए तो जो उसका नेट चार्ज होता है वो चेंज नहीं होता है। फॉर अ आइसोलेटेड बॉडी इट्स नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड कहने का मतलब वो चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम होगा। कौन? क्यू नेट, नेट चार्ज। एनर्जी के जैसा चार्ज भी ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। तो ये क्या होगा? वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है। इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम
वन बॉडी टू अदर, चार्ज वन बॉडी से अदर बॉडी ट्रांसफ़र होता है और नेट चार्ज चेंज नहीं होता है। कहने का ये मतलब, कोई बॉडी है, इसके अंदर अगर चार्ज है, मान लेते हैं इसके अंदर पहले चार्ज था +2 कूलम, -3 कूलम और +2 कूलम। एक बॉडी है जिसमें चार्जेस है +2 कूलम, -3 कूलम, +2 कूलम। इस केस में इसका क्यू नेट कितना, +1 कूलम। अगर इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दें, इसे डिस्टर्ब नहीं करना, अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये आइसोलेटेड नहीं रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब इसको अकेला छोड़ देना है। इस बॉडी को अगर हम लोग अकेला छोड़ दिए तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे, मान लीजिए इन तीनों में आपस में लड़ाई हुआ, इन तीनों ने आपस में लड़ाई कर लिया, तो चार्ज कुछ ऐसे चेंज हो गए। चेंज हो जाएंगे चार्ज, मगर जो इनका नेट चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। इस केस में भी नेट चार्ज सेम होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड होता है, नेट चार्ज चेंज नहीं होता है अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अगर डिस्टर्ब किया जाएगा या एक्सटर्नल एजेंट आएगा तो चार्ज कंजर्व्ड नहीं रहेगा। वैसे ही अगर हम लोग यूनिवर्स का बात करें तो यूनिवर्स में भी चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। लेकिन अब हम लोग यूनिवर्स में दो चीज़ देख लेते हैं, टेबल के जैसा देखते हैं। फॉर यूनिवर्स, यहाँ हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रखते हैं नेगेटिव चार्ज और यहाँ रख लेते हैं नेट चार्ज। यूनिवर्स को देख रहे हैं। अब अगर हम लोग चार्ज, या इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, टोटल मान लेते हैं नेट चार्ज की जगह। अगर हम लोग चार्ज का बात कर रहे हों तो किसी भी सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज वेरिएबल हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वेरिएबल हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज वेरिएबल नहीं होगा। ये यूनिवर्स के लिए भी अप्लाई होता है और सभी रिएक्शंस के लिए भी अप्लाई होता है। पॉजिटिव चार्ज वेरी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज वेरी कर सकता है, लेकिन टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा। यहाँ भी देखिए वही हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वेरी हुआ है लेकिन नेट चार्ज वेरी नहीं हुआ। अगर हम आयंस का बात करें तो आयंस वेरिएबल हो सकता है तीनों केस में। चार्ज कांस्टेंट होता है टोटल, लेकिन आयंस वेरिएबल हो सकता है। यही चीज़ यूनिवर्स के लिए भी होता है और यही रिएक्शंस में भी होता है, सारे रिएक्शंस के लिए। लिख लीजिए। अब जो तीसरा है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है ये क्वांटा से निकाला गया है। क्वांटा का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, सबसे स्मॉल जो स्टेबल हो। तो मिनिमम possible value which can exist in nature freely।
जो स्टेबल हो और एग्जिस्ट कर सके फ्रीली, उस नंबर को हम लोग, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। अगर चार्जेस का बात करें तो चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटा हम लोग लेंगे वो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं, किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते थे, अगर हमें इसके पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर इसको बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना हो तो हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते थे। क्या किसी बॉडी से होल नंबर के जगह हाफ नंबर पॉसिबल है? जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना किसी बॉडी से पॉसिबल है? नहीं। तो हम लोग हमेशा क्या इंटीजर के फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वही हुआ क्वांटा ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग लिखेंगे चार्जिंग occurs due to addition or extraction of electrons only. So integer number of electrons can be added or extracted. Therefore, charge on a body will always be in integral multiple of E या इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी में हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड या एक्सट्रैक्ट करके। तो उस बॉडी में चार्ज किसके मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। क्योंकि हम लोग आधा पौन या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते हैं कि 1.25 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, पॉसिबल नहीं है। होल नंबर में निकलता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमेशा ये जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी में वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम लोग किसी बॉडी से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेते हैं तो वो चार्ज क्या बोलेंगे, Q इज इक्वल्स टू number of electron into charge of electron. If n number of electron are transferred to a body, अब ये क्वांटिटी Q पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो Q क्या हो जाएगा, निगेटिव। लिख लीजिए। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को सजेस्ट किया था फैराडे ने, और इसको एक्सपेरिमेंटली कैरी ऑन किया था मिल्टन ने 1912 में। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी किताब में मेंशन नहीं है बट हमारे कॉन्सेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे आसान सा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, ये सब कोई पढ़ते आ रहे हैं। चलिए उसको और बेटर फॉर्म में पढ़ते हैं। तो फोर्स of repulsion occurs between same nature of charge।
अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज हो तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच सेम नेचर ऑफ चार्ज, दोनों के बीच का फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। सिमिलरली प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्शन फोर्स। लेकिन अगर अट्रैक्शन का बात आए तो यहाँ दो केस हो जाता है। फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स अनलाइक चार्जेस में भी हो सकता है और चार्ज्ड और न्यूट्रल बॉडी के बीच भी हो सकता है। फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट कैन अकर बिटवीन अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज लिख लेते हैं, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अपोजिट नेचर है चार्ज का, तो इन दोनों के बीच फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। एंड बिटवीन चार्ज्ड एंड न्यूट्रल बॉडी। अब ये तो हमें पता है, सेम नेचर और अपोजिट नेचर का समझ में आता है, बट ये न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच कैसे होगा, इस चीज़ को देखते हैं। कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ले लेते हैं, और इसके पास एक और बॉडी है जो कि न्यूट्रल है इस टाइम। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूट्रल बॉडी में ऐसा तो नहीं कि चार्ज हो ही नहीं, बना तो एटम्स है, तो इसमें भी चार्ज है। इस न्यूट्रल बॉडी में क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल नंबर के हैं, है तो चार्ज लेकिन इक्वल नंबर के हैं, इसलिए यह बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का कंडीशन कब होता है, जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए हम लोग लिखे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये केस होता है न्यूट्रल बॉडी का। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया अट्रैक्शन के कारण और पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपेल हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट हो रहा है। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का डिस्टेंस इस क्यू से डिफरेंट है, ज़्यादा नज़दीक नेगेटिव है। अगर डिस्टेंस का बात करें, मान लेते हैं ये है पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और ये पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जो फोर्स होता है जो दो चार्जेस के बीच होता है वो पॉइंट टू पॉइंट एक्ट होता है। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो इसका एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये डिस्टेंस छोटा है इस डिस्टेंस के, इसलिए जो फोर्स होगा इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच वो बड़ा होगा। यहाँ पे होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये फोर्स इन्वर्सली डिपेंड करता है दोनों के डिस्टेंस के बीच। इसका मतलब अगर डिस्टेंस छोटा है तो फोर्स बड़ा हो जाएगा, अगर डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स छोटा हो जाएगा। यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होगा इस रिपल्सिव फोर्स से। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है। डिस्टेंस पे ये फोर्स कैसे डिपेंड करता है? इन्वर्सली डिपेंड करता है, मतलब जो डिस्टेंस छोटा वो फोर्स बड़ा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन के। इस केस में ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट होता है एक चार्ज्ड बॉडी के तरफ। और यहीं से एक चीज़ और अपने को दिमाग में ये रखना है कि अगर हमें दिया जाए कि दो बॉडीज़ में से देखना है, चेक करना है कि ये कौन चार्ज्ड है और कौन न्यूट्रल है, तो हम लोग किस नेचर पे डिफाइन करेंगे, रिपल्शन या अट्रैक्शन? देखिए, अगर हम
किसी बॉडी को दिया गया हो और हमें पता लगाना हो ये बॉडी चार्ज्ड है कि न्यूट्रल है, तो हम लोग हमेशा रिपल्शन देखेंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन हमेशा दो चार्ज्ड बॉडी के बीच होता है। अट्रैक्शन चार्ज्ड बॉडी के बीच भी हो सकता है और न्यूट्रल और चार्ज्ड बॉडी के बीच भी हो सकता है। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन से ही डिफाइन करते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज्ड है। चार्ज्ड बॉडी सेम चार्ज पे क्या होगा? रिपेल करेगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज मास से एसोसिएटेड है। मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, चार्ज जीरो हो सकता है। तो जहाँ भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कहीं मास बढ़ सकता है, कहीं मास घट सकता है। तो फॉर अ बॉडी which gets positively charged, its mass decreases and vice versa। अब ये क्यों हुआ? कोई बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसका मास क्यों डिक्रीज हुआ? पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी से कब आएगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। बिना मास के चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है इसका मतलब हम उसमें से चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मतलब मास भी निकल रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगा? उसका मास डिक्रीज होगा। और किसी बॉडी को अगर हम लोग निगेटिवली चार्ज कर रहे हो तो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसका मतलब उस बॉडी में मास ऐड कर रहे हैं, तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर किसी बॉडी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, और किसी बॉडी को अगर निगेटिवली चार्ज कर रहे हो तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ज इज इनवेरिएंट वाइल। कौन कौन से क्वांटिटीज वेरिएंट हैं? मास, लेंथ, टाइम, ऐसे बहुत सारे चीज हैं। मास, लेंथ एंड टाइम डिपेंड्स ऑन स्पीड। और इस चीज को बोलता कौन है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास, टाइम, लेंथ ये सब क्या है? स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मास का बात करें तो इसका चेंज होता है m रिलेटिव इज इक्वल्स टू m एट रेस्ट। मतलब बॉडी का मास जब वो रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जहाँ सी स्क्वायर है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट और v है इस मास का वेलोसिटी या स्पीड जिससे ये मूव कर रहा है, और m रिलेटिव हुआ उस बॉडी का मास जब वो मोमेंटम में है या किसी स्पीड से जा रहा है। ये है रिलेशन। एक मज़ेदार बात यह है कि एक क्वांटिटी आप लोग को ये रिलेशन पता होगा, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो m है ये कौन सा लेता है? रेस्ट मास या रिलेटिव मास? ये जो मास है ये रिलेटिव मास होता है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में जो मास है वो रिलेटिव मास है। अब आप लोग एक चीज़ बताइए, एक क्वेश्चन,
कि अगर चार्ज डिपेंड करता वेलोसिटी पे, स्पीड पे, मतलब चार्ज अगर वेरिएंट होता तो एटम्स के न्यूट्रलिटी में क्या अफेक्ट आता है। कमेंट ऑन दी न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इफ चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड, कमेंट में बताइएगा।